हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल पर। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर क्वेश्चन तो 6 हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करूँगा और जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो आपको समझा दूँगा। ये जो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है, पहले मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि प्रॉपर्टी समझाना आसान हो जाए। -3 लेस दैन -1, दिस इम्प्लाइज 0 लेस दैन 2। यहाँ पर 0 बना है इस साइड पर, इसका मतलब है यहाँ पर 3 जमा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 जमा हुआ है तो ये दूसरी साइड है, यहाँ पर भी 3 जमा हुआ है। दोनों साइड पर सेम नंबर जमा हुआ है, तो यहाँ पर 0 बन गया और यहाँ पर 2 बन गया। यहाँ पर ये जो दरमियान प्रॉपर्टी थी, यानी कि 0 लेस दैन 2 होता है, ये चेंज नहीं हुई। -3 लेस दैन -1 होता है, फिर इसके बाद 0 जब ये बना तो ये प्रॉपर्टी नहीं चेंज हुई, ये लामत नहीं चेंज हुई। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, जमी खासियत इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर क्या कहता है कि अगर ए, बी और सी 3 रियल नंबर हों, और क्या हो, अगर ए बड़ा हो या ए छोटा हो बी से, तो दोनों साइड पर हम सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं। उसमें ये दरमियान में जो कंपैरिजन होगा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी दोनों साइड पर 3 प्लस हुआ है, इसका मतलब है इसमें जमी खासियत इस्तेमाल हुई है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि अगर ए लेस दैन बी है तो 1 ओवर ए ग्रेटर दैन 1 ओवर बी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर ये कंपैरिजन चेंज हो गया। ये जो है ना, पहले ए छोटा था, ये साइड छोटी थी, फिर इसके बाद ये साइड यहाँ पर बड़ी हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल आपको समझाता हूँ। कोई भी नंबर जितना छोटा होगा, अब देखो यहाँ पर अगर 2 था और यहाँ पर क्या था, 5 था, तो मैं क्या करता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 2 है जो, वो बड़ा आएगा 1 डिवाइडेड बाई 5। ये डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ये आंसर छोटा आएगा। अब डिनोमिनेटर क्या होता है, अगर a डिवाइडेड बाई b है तो ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ये तो आसान चीज़ है। अब देखो 1/2 का जो आंसर है वो कितना आता है, 0.5, और 0.5 बड़ा होता है, इसका आंसर क्या आएगा, 0.25। आई थिंक यही आएगा। शायद अगर 1 पर डिवाइड करें 5 को, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, 0 पॉइंट, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 लग जाएगा, और यहाँ पर 10, हाँ ये 0.20 आएगा। तो ये 0.5 बड़ा होता है। इट्स मीन कि ये बिल्कुल करेक्ट प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है ज़रबी माकूस खासियत। ठीक है ना, अगर ए छोटा है बी से, 1 डिवाइडेड बाई ए बड़ा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई बी। जो चीज़ छोटी होती है वो इस कंपैरिजन में बड़ी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर बी छोटा है, यहाँ पर 1 ओवर बी बड़ा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल। अब यहाँ पर देखो, अगर ए छोटा है बी से हो तो दोनों साइड पर सेम नंबर जमा हुआ है, इसका मतलब यही है, यहाँ पर जो जमी खासियत वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वही यहाँ पर हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, और ये कहता है कि अगर ए सी छोटा है बी सी से और सी बड़ा है 0 से, यानी कि सी नेगेटिव नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर सी नेगेटिव नहीं है तो ये दोनों साइड से कट जाएगा, तो ए छोटा होगा बी से। ये देखा ना, ए छोटा होगा। अगर सी नेगेटिव हो, इसका मतलब है सी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर सी नेगेटिव हो तो यहाँ पर गेम उल्ट हो जाएगी। यहाँ पर गेम क्या होगी, पहले यहाँ पर अगर ऐसे लिखा हुआ है दोनों साइड पर,
तो आप इस तरीके से समझ लें कि अगर यहाँ पर A2 है, यहाँ पर A2 है और 2 छोटा है C से, और हम C कह लेते हैं, C हमने रख लिया है 2। ओके, तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर क्या आएगा 6। इसका मतलब है कोई भी रिलेशनशिप चेंज नहीं हुआ। अगर C को यहाँ से कट दें तो यहाँ पर 2 छोटा है 3 से, यही आएगा। लेकिन अगर मैं C को रख लेता हूँ -2, अगर C में -2 रख लेता हूँ, अब यहाँ पर सीन चेंज हो जाएगा। सीन कैसे चेंज होगा? अब -2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो -4 आता है, और यहाँ पर -3 के साथ -2 को मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? जाहिर सी बात है -4 वाला बड़ा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पर जो कंपैरिजन था, यहाँ पर ये वाली साइड छोटी हो जाएगी अगर C नेगेटिव हो। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल हुई है, ये वाली आप देख सकते हैं, ये ज़रबी खासियत वाली, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है इसमें। ओके, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर AC छोटा है BC से और C नेगेटिव है तो A ग्रेटर, यानी देखा ना, मैंने जो चीज़ आपको पहले समझा दी थी वो इस क्वेश्चन के अंदर आ गई है। यानी C यहाँ से सिंपल कटेगा नहीं, बल्कि यहाँ पर ये अलामत भी चेंज होगी। तो ये भी सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। कौन सी प्रॉपर्टी? इसका नेम क्या है? ज़रबी खासियत। और जो लास्ट में है वो क्या है कि अगर यहाँ पर A, B और C अगर रियल नंबर हैं, ठीक है, 3 ही केस हो सकते हैं, या A और B बराबर हो सकते हैं, या A छोटा हो सकता है B से, या A बड़ा हो सकता है B से। ये 3 ही केस हो सकते हैं, ठीक है, अगर A, B और C रियल नंबर हों। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये पहले वाली प्रॉपर्टी है, सलासी खासियत। देखो A, B और C, यहाँ पर A और B है, यहाँ पर A और, बल्कि यहाँ पर मैंने मिस्टेक करी है, यहाँ पर सिर्फ A और B का जिक्र है, यहाँ पर C नहीं। यहाँ तो ये अगर 2 नंबर हैं, आप देखो 2 और 3 मैंने नंबर लिए हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर ये है और ये B है तो 2 छोटा है 3 से, ये केस है। अगर मैंने 4 और 6 नंबर लिए हैं तो ज़ाहिर सी बात है A बड़ा है B से, या ये केस है। अगर मैंने 4 और 4 ले लिए हैं तो ये केस है। ये 3 केस होता है। तो ये यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है? सलासी खासियत। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। कल हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।